सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है। चारू, ध्वनि, इग्नोर एंड पावनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म last year only through verbal agreement. They contributed capital in the firm and to meet other financial requirements. Few partners also provided loan to the firm. 4 पार्टनर हैं फर्म में, उन्होंने फर्म में कैपिटल दी है और कुछ ने लोन भी दिया है. विद इन अ ईयर दे conflict arise due to certain disagreement and they decided to dissolve the firm. आपस में उनमें झगड़े हो गए और उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का सोचा. The firm had appointed Miss Kavya, who is a financial advisor and is a legal consultant, to carry the dissolution process in the first instance. Miss Kavya had transferred various assets and external liabilities to realization account. काव्या ने क्या किया, जितनी भी एसेट्स थी और लाइबिलिटीज थी एक्सटर्नल, उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल मिस काव्या हैड डेलीगेटेड दिस असाइनमेंट टू यू. उसने क्या किया है, आपको ये असाइनमेंट दी है, बीइंग इंटर्न इन हर फर्म. ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. First, Dhwani's loan of rupees 50,000 to the firm was settled by paying rupees 42,000. जो ध्वनि का लोन था वो 50,000 का कितने में सेटल हुआ है, 42,000. Pavni's loan of rupees 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of rupees 45,000. पावनी का लोन कैसे सेटल हुआ है, एक एसेट दी गई है. लोन ऑफ चारू टू रुपीज 60,000 वाज सेटल बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन. जो लोन चारू को दिया गया था उसके ब्रदर के लोन से सेटल कर दिया गया है. इग्नूर्स लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 60,000 एज अ पार्ट पेमेंट. इग्नूर का जो लोन था वो मशीनरी के थ्रू सेटल हुआ है एज अ पार्ट पेमेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन. हमें क्या करना है, जनरल एंट्रीज करनी है. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. First transaction, Dhwani's loan of rupees 50,000 to the firm was settled by paying rupees 42,000. फर्म ने कितना पेमेंट किया है, 42,000 का, टू बैंक अकाउंट. किसके अगेंस्ट में पेमेंट किया है, ध्वनि के लोन के लिए. ध्वनि क्या है, पार्टनर है, तो पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो डायरेक्ट सेटल करते हैं उसे बैलेंस शीट से, ठीक है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते. तो ध्वनि's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट कितने का था, 50,000 का था, पर हमने कितने में सेटल किया है, 42,000 में सेटल किया है इसे. तो जो भी इसका डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट पे, ठीक है. जो भी इसमें हमें प्रॉफिट हो गया 8,000 का, उसको पेमेंट हमने कम किया है, तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में. एंट्री होगी आपकी ध्वनि's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग Dhwani's loan paid. Pavi's loan of rupees 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of rupees 45,000. पावी कौन है, पावी एक फर्म का पार्टनर है, तो पार्टनर का जो लोन है उसको हम डायरेक्ट सेटल करते हैं, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते. तो पावी's लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था, 40,000 रुपीज़ का लोन था. किससे सेटल हुआ, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज़ 45,000. अनरिकॉर्डेड एसेट थी तो क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट थी 45,000 की, पर हमने सेटल कितने में किया है, 40,000. एसेट अनरिकॉर्डेड है तो इसलिए क्या आएगा, 40,000, ठीक है. पावी's लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग पावी's लोन सेटल्ड. Loan to Charu of rupees 60,000 was settled by payment of Charu's brother loan of the same amount. फर्म ने लोन किसको दिया हुआ था, चारू को दिया हुआ था. चारू क्या है, पार्टनर है फर्म की, ठीक है. तो इसका जो लोन हमने जो चारू को दिया हुआ था वो बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा, तो उसको सेटल करना है, तो उसे क्या करेंगे, टू लोन टू चारू, ठीक है. जब हमने उसको दिया होगा तो हमने डेबिट किया होगा, अब हम उससे ले रहे हैं तो उससे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. वॉज सेटल बाय पेमेंट ऑफ चारूज ब्रदर लोन. उसको सेटल किससे किया, चारू के ब्रदर के लोन से. चारू का ब्रदर का लोन कहाँ होगा, रियलाइजेशन में होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी है, तो उसका लोन कहाँ हमने ट्रांसफ़र किया होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा. तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लोन टू चारू अकाउंट.
तो कितने अमाउंट से होगा? 60,000 से, क्योंकि 60,000 का लोन था। बीइंग लोन सेटल्ड, इग्नोर्स लोन ऑफ ₹80,000 टू द फर्म एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ ₹60,000 एज अ पार्ट पेमेंट। इग्नोर क्या है? एक पार्टनर है, पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो वो डायरेक्ट ही सेटल होगा, तो इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे। ऑफ ₹80,000 टू द फर्म, तो लोन कितने का था? 80,000 का था। शी टुक ओवर अ मशीनरी ऑफ ₹60,000, उसने मशीनरी कितने के लिए? 60,000 के लिए। मशीनरी के लिए क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, क्योंकि मशीनरी को हमने ट्रांसफर कहाँ किया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में किया होगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने की मशीनरी थी? 60,000, पर साथ में लिखा है एज अ पार्ट पेमेंट। इट मीन्स का बैलेंस का पेमेंट किया गया होगा टू बैंक अकाउंट 20,000। एंट्री होगी आपकी इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट बीइंग लायबिलिटीज पेड। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, जनरल एंट्री मैंने आपको करा दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।